नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है सिंधु धर्म और वैदिक धर्म। सिंधु सभ्यता में जो धर्म की स्थिति थी वे बहुदेववादी धार्मिक स्थिति थी। जैसे कि हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली जाने के कारण सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की वहाँ के अवशेषों से तुलनात्मक अध्ययन करने पर सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि सिंधु नगरों से मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है, फिर भी डॉक्टर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के निचले नगर के एचआर क्षेत्र से प्राप्त आयताकार घर जो ऊंचे चबूतरे पर बना है और उसमें जाने के लिए 2 समांतर सीढ़ियाँ बनी हैं और उसके अंदर 4.5 फीट व्यास वाला एक ईंटों का चबूतरा बना है। संभवतः वहाँ पवित्र वृक्ष की पूजा की जाती होगी और व्हीलर ने इसे एक मंदिर की संज्ञा दी है। सिंधु सभ्यता में जल का महत्व भी हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वह विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर जनसामान्य के लिए खुलता था और जनसामान्य उसमें स्नान करता था। इसके पास बने हुए 2 मंजिलों के कमरे जो पुरोहित वर्ग के नीचे बने बने पृथक स्नानघर हैं और उस प्रत्येक घर में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक घर में भी स्नान कक्ष मिलता है। तो स्नान का बड़ा महत्व था और सिंधु सभ्यता से मैलखुरे जिसको झावा कहा जाता है वह बड़ी संख्या में मिले हैं। मार्शल ने लिखा है कि विश्व की किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में स्नान का इतना अच्छा प्रबंध नहीं था जितना सिंधु सभ्यता में था। वर्तमान में स्नान को दिया गया महत्व भारतीयों ने सैंधव लोगों से ही सीखा था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सैंधव नगरों से हमें मातृ देवी की विभिन्न आकार वाली मूर्तियां मिली है, जैसे शिशु को स्तनपान कराते हुए, कभी गर्भिणी रानी के नारी के रूप में, कभी सीधे खड़े हुए, और इनकी पूजा आलों में या ताकों में रखकर की जाती थी क्योंकि ये पीछे से अनगढ़ है। हम देखते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया, सीरिया, एशिया माइनर, क्रीट, बाल्कन, मिस्र आदि में भी मातृ देवी की उपासना, मदर गॉडेस की उपासना प्रचलित थी। आदिम भारतीय जातियां व ग्रामीण भारत में भी मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। संभवतः सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, अतः सिंधु लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। बाद में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में देवियों की संख्या बढ़ी हुई मिलती है, तो वह संभवतः आर्यों के अनार्यों के संपर्क के कारण भी हुआ होगा। शिव की पूजा भी सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर त्रिमुख आकृति वाला एक योगी चौकी पर बैठा है और उस पर उसके ऊपर सींग या त्रिशूल की आकृति बनी है। उसने कवच व चूड़ियाँ पहनी है। उसके चारों ओर 4 जानवर हैं, राइट में हाथी बाघ और लेफ्ट में गैंडा और भैंसा है। आसन के नीचे पैरों के पास 2 हिरण हैं। मोहर पर एक अपठित लेख भी है। मार्शल ने इस आकृति को पशुपति शिव माना। शिव को योगी भी माना जाता है। शिव उपासना के प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिले अन्य नगरों में, अन्य मोहरों में भी पाए जाते हैं, जैसे श्रृंग युक्त सिर से वनस्पति निकले हुए, कालीबंगा से एक सींग वाले देवता के रूप में, मोहनजोदड़ो से आधा मानव व आधे बाघ के रूप में, नागधारी रूप में, धनुषधारी रूप में शिव की पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा भी की जाती थी, जो संभवतः प्रजनन शक्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती रही है हुई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से विभिन्न पदार्थों, शंख, सीप, पत्थर आदि से बने छोटे व बड़े चक्र जैसे छल्ले मिले हैं। कुछ चक्रों पर वृक्ष है, पशु है, नग्न नारी की आकृतियाँ भी बनी है। ये संभवतः योनि के प्रतीक थे, जो संभवतः प्रजनन शक्ति
के होने के कारण पूजक थी। जब देवता पशु रूप से मानव रूप में पूजा जाने लगे तो सिंह के स्थान पर मानवीय अंग अर्थात लिंग की पूजा की जाने लगी। लिंग की आकृति पत्थर, सीप व कांसली मिट्टी आदि की बनी है। कुछ छोटे लिंगों को ताबीज के रूप में पहना जाता था, लेकिन बड़े लिंग पत्थर के बने हैं जिनको एक जगह स्थापित करके पूजा की जाती रही होगी। सिंधु सभ्यता में वृक्षों की जैसे पीपल, नीम आदि की पूजा की जाती थी। साथ ही पशु पूजा, नाग पूजा भी हमें देखने को मिलती है। कुबड़दार सांड जो शक्ति व बल का प्रतीक था वह पूजा जाता था। सर्पों की पूजा की जाती थी। एक श्रृंगी पशु मोहरों पर सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो संभवतः हो सकता है गैंडे का प्रतीक हो। तो इस तरह से पशु पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा सिंधु धर्म के एक अंग थे। अग्नि का महत्व भी सिंधु सभ्यता के धर्म में था। लोथर और कालीबंगा से कुछ अवशेषों को अग्नि वेदिका या यज्ञ वेदी के रूप में पहचाना गया है। अन्य धार्मिक जो पवित्र प्रतीक थे उनमें सींग, स्वास्तिक, क्रॉस, सूर्य, चंद्रमा का अंकन है। धूप व दीपक का भी प्रयोग होता था। सिंधु धर्म में योग का में ही महत्व हमें देखने को मिलता है। शिव को मोहर में शिव योगी के रूप में दर्शाया गया है और मोहनजोदड़ो से जो पत्थर की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, जो जिसकी आंखें आदि खुली आदि बंद प्रकार से है, व्हीलर ने इसे योगी की मूर्ति माना। सिंधु सभ्यता में दाह संस्कार जो हमें अंत्येष्टि विधि जो देखने को मिलती है वह 3 प्रकार की अंत्येष्टि विधि देखने को मिलती है। पहला पूर्ण शवादान विधि अर्थात पूरे शरीर को गाड़ा जाता था। इसमें 2 प्रकार से देखते हैं। एक गर्द विधि जिसमें शव को गड्ढे में लिटाया जाता था और दूसरा कलश विधि जिसमें शिशुओं के शव को कलश में रखकर दफनाया जाता था। दूसरा आंशिक शवादहन विधि, जैसे शव को पशु पक्षियों के लिए छोड़कर या जलाकर बची खुची हड्डियों को गड्ढे में या सीधे कलश में रखकर दफनाया जाता था। तीसरा प्रतीक शवाधान या स्मारक शवाधान विधि, इसमें हड्डियों को नहीं अपितु जीवन काल में प्रयुक्त किए गए कलश, बर्तन आदि सामग्री को रखकर दफनाया जाता था। सिंधुवासी मिस्रवासियों की भांति मृतकों के साथ उनकी आवश्यकता की वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, कपड़े आदि भी दफनाया किया करते थे। तो इस तरह से सिंधु जो धर्म था ये बहुदेववादी धर्म था और इसमें हमें शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा देखने को मिलती है, लिंग योनि की पूजा देखने को मिलती है, जो वर्तमान भारतीय धर्म सनातन धर्म के अंग रहे हैं। अब हम वैदिक धर्म पे चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता भारत में स्थापित हुई और सिंधु सभ्यता के पतन काल में आर्यों का आगमन हुआ और जो संभवतः मध्य एशिया से हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में आकर वे सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश था। ये 7 नदियाँ थी सिंधु, रावी नदी, पुरुषनी नदी जिसको कहा जाता है, सरस्वती नदी, तीसरा वितस्ता नदी, झेलम जिसको कहा जाता है, विपाशा नदी, व्यास नदी जिसको कहा जाता है, अस्कनी नदी जिसको चेनाब नदी कहा जाता है और 7वां शत्रुदी नदी जिसको सतलज नदी कहा जाता है। तो ये 7 नदियाँ जो थी सप्त सिंधु प्रदेश का निर्माण करती थी और यह माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना भारतीयों ने यहाँ आते आते इस सप्त सिंधु प्रदेश में की। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था में काफ़ी समानता पाई जाती है। ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है और अन्य वैदिक साहित्य का रचनाकाल 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है या 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो वैदिक धर्म
का ज्ञान हमें ऋग्वेद और उत्तरवैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। उत्तरवैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आणक्य, उपनिषद, वेदांग आदि हैं। अब ये जो वेद थे इनको श्रुति कहा गया क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे से सुने गए, ये कंठस्थ हुए गए। ये कहा जाता है कि देवताओं से सबसे पहले इसे ऋषि विश्वामित्र ने सुना, और ये जब सुने गए तो एक गुरु ने अपने शिष्यों को मौखिक रूप से इन्हें दिया, इसलिए ये श्रुति कहलाए। वैदिक धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था कि आर्य प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, प्रकृति से वो भय रखते थे और प्रकृति से ही वे कामना करते थे। उनके लिए संपूर्ण प्रकृति देवमयी थी। आर्य ने प्रकृति को 3 लोकों में बांटा, पहली पृथ्वी, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा आकाश। आकाश को धौ कहा गया और निरुक्त में यास्क ने देवता शब्द की उत्पत्ति द्युति, द्योतन या द्युतिमान, प्रकाशमान शब्द से बताई। वेदों में तीनों लोकों के कुछ देवता बताए गए जो मुख्य 33 माने गए। तीनों लोकों के जो मुख्य देवता थे वे थे, जैसे धौ स्थानीय यानी आकाश के देवता थे धौ, वरुण, आप, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा आदि। दूसरे प्रकार के देवता अंतरिक्ष स्थानीय थे, जिनमें इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वात आदि थे। तीसरे प्रकार के देवता पृथ्वी स्थानीय थे, जिसमें पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। देवताओं का मानवीकरण उन्होंने किया। वैदिक ऋषियों ने देवताओं की कल्पना जब मानव रूप में की, इससे पहले वे प्रकृति रूप में करते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी कल्पना मानव रूप में की तो उन्होंने क्योंकि वे प्रत्येक देवता को किसी मानवीय कर्म से जोड़ते थे और मानवीय कर्मों की सफलता व विफलता उस देवता से जोड़ते थे, इसलिए वैदिक धर्म जो कहलाया बहुदेववाद कहलाया। इसमें अनेक देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एकेश्वरवाद पर भी बल दिया गया, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है मह देवा नाम सुरत्वमेकम, अर्थात देवों की शक्ति एक ही है। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि एक सत विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मातरिश्वा न माहू, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान उसे विविध नामों से जानते हैं, अग्नि, यम, मातृश्वा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा आदि। अतः वैदिक धर्म बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवादी भी है। अब हम ऋतु की व्यवस्था पर चर्चा करें कि प्राचीन काल में वैदिक या ऋग्वेद में एक व्यवस्था बताएगी, ऋतु की व्यवस्था। ऋतु की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी देवता अपने अपने नियमों से बंधे थे, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। इसलिए और वरुण को ऋतस्य गोपा अर्थात इस ऋतु व्यवस्था का राजा व रक्षक बताया गया। लेकिन क्या कालांतर में ये ऋतु की व्यवस्था स्थायी नहीं रह पाई और इसका हास्य हो गया। अब हम देखें कि प्रमुख जो देवता थे वैदिक देवता, ये कौन कौन से थे। पहला देवता धौ यानी धौस। ऋग्वेद में धौ यानी आकाश सबसे प्राचीन देवता माना गया। ऋग्वेद में धौ और पृथ्वी की सम्मिलित रूप से पूजा की गई। धाजा पृथ्वी दोनों को संयुक्त देवता माना गया और रौद्रसी के नाम से विख्यात हुए। यही दोनों धाजा पृथ्वी सभी देवताओं को
जन्म देने वाले थे, अतः दो देवताओं का पिता था और पृथ्वी देवताओं की माता थी। दूसरा प्रमुख देवता जो था इंद्र था। ऋग्वेद का सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र था, जिसकी स्तुति में ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 मंत्रों की रचना की गई। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है पूरा इंद्र की स्तुतियों से भरा हुआ है। इंद्र ने व्रत नामक असुर, जो अनावृष्टि व अंधकार का प्रतीक था, उसका वध करके बादलों में रुके हुए जल यानी आप को मुक्त कराया। बादलों के गढ़ अर्थात पुर को भेदने के कारण वह पुरंदर काला कहलाया। यह आंधी, तूफान, बिजली व वर्षा का देवता था। तीसरा वरुण। वरुण आकाश का देवता था और इसे आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता माना गया। सूर्य का नेत्र, आकाश वस्त्र और वायु उसका श्वास माना गया। वरुण में असुर माया की शक्ति भी थी, अर्थात उसमें विनाश, अभिशाप की भी शक्ति थी, लेकिन यह ऋतु से नियंत्रित था और इसकी तुलना ईरान के अहुर मज़दा और यूनान के ओरनोस से की गई। इसका मित्र वरुण और वरुण आप नाम से संयुक्त रूप से नाम पड़ा। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण स्तोत्र से भरा हुआ है। नेक्स्ट जो देवता है वह है अग्नि। अग्नि की पूजा भारत, ईरान, यूनान, रोम सभी प्राचीन देशों में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में अकेले 200 मंत्र अग्नि की स्तुति में है। अग्नि मनुष्य की कामनाओं को यज्ञ के माध्यम से देवताओं के समक्ष प्रस्तुत करता था, इसलिए उसे पुरोहित, यज्ञ, होता आदि कहा गया। उसे देवताओं का मुख माना गया। यज्ञ के समय घी की हवि दिए जाने के कारण उसे धृतमुख, धृतकेश कहा गया। धूर्म उसके शत्रु हैं। अग्नि को गृहपति कहा गया। नेक्स्ट देवता मित्र। ईरान और रोमन साम्राज्य में यह देवता मित्र के नाम से पूजा गया और अकेले मित्र का ऋग्वेद में केवल एक मंत्र में उल्लेख है। अन्यथा ऋग्वेद में उसका उल्लेख वरुण के साथ युग्म रूप में मित्र वरुण के रूप में हुआ है। वरुण में असुरत्व भी था, लेकिन मित्र में विशुद्ध देवत्व ही है। मित्र प्रकाश का मानवीकृत रूप है। अथर्ववेद में मित्र का संबंध दिन से और वरुण का संबंध रात्रि काल से बताया गया। नेक्स्ट देवता आप, जिसको जल कहा जाता है। वरुण के साथ युग रूप में वरुण आप का उल्लेख हुआ है। आप जल या जल वाष्प का देवता था। नेक्स्ट देवता सूर्य। ईरान में सूर्य अहुर मज़दा का नेत्र तथा भारण में सूर्य वरुण का नेत्र माना गया। सूर्य देवताओं का मुख, अनीक कहा गया। चर अचर की आत्मा का रक्षक था और मनुष्य की समस्त सत्य और असत्य कर्मों का दृष्टा था। सविता यानी सावित्री। सविता शब्द में सूर्य का दिन में व्यक्त होने वाला रूप और रात्रि को अव्यक्त होने वाला रूप दोनों विद्यमान था। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता की स्तुति में ही है। सोम आर्यों का सर्वोत्तम पेय था और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा सोम की स्तुति में है। यह सब वनस्पतियों का राजा कहा गया। यज्ञादि उत्सवों पर आर्यों द्वारा इसका पान किया गया जाता था। यह ईरान में होम और यूनान में डियानीसियस देवता के रूप में पूजा गया। कहीं कहीं सोम को चंद्रमा भी माना गया। उषा सूर्योदयों की पूर्व की रमणीय वेला उषा कही गई। यह सूर्य की प्रेमिका कही गई, लेकिन ऋग्वेद में इंद्र द्वारा इसका बलात्कार किए जाने का उल्लेख है, जो आर्य व अनार्य संघर्ष का प्रतीक है। अदिति, यह आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी है।
इसे आर्यों ने माता पिता, पंचजन, देवता, आकाश सभी माना। ऋग्वेद में अदिति के लिए पृथक सूक्त नहीं है। विष्णु ये संसार का रक्षक माना जाता है और उपासना पर बुलाए जाने पर यह हमेशा उपस्थित होकर सहायता करता है। अब हम देखें कि वैदिक काल में जो यज्ञ किए जाते थे वे इस धर्म के एक प्रमुख अंग थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे और निर्वृत्ति मार्गी कम थे। वे देवताओं को प्रसन्न करके अपने लिए 100 वर्ष की आयु, पुत्र, विजय, धन आदि की कामना करते थे। वे प्राकृतिक शक्तियों तक अपनी इच्छा यज्ञ के माध्यम से पहुंचाते थे और अग्नि को अपना पुरोहित बनाकर उसमें अपनी हवि डाला करते थे। वे यज्ञ में घी, दूध, धान्य, मांस की आहुति देते थे। प्रारंभ में यज्ञ का कार्य मनुष्य स्वयं करता था, लेकिन बाद में यज्ञ जटिल होने लगे, बड़े होने लगे, तो केवल ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा ही यज्ञ संपन्न कराए जाने लगे। यज्ञों के प्रकार। यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ दिन में 5 दैनिक यज्ञ किया करता था, जैसे ब्रह्म यज्ञ, जिसमें ऋषि के प्रति श्रद्धा रखकर वे वेद पाठ किया करता था। दूसरा देव यज्ञ, जिसमें देवताओं के प्रति श्रद्धा रखकर वे भोजन, घी, दूध, दही की आहुति दिया करता था। पितृयज्ञ, दक्षिण दिशा में बैठ के वह आहुति दिया करता था। इसमें मनुष्य यज्ञ, जिसको अतिथि यज्ञ कहा जाता है, और 5वां भूत यज्ञ की समस्त जीवों के प्रति आहुति दी जाती थी। तो इस तरह से यज्ञ संपन्न किए जाते थे। 5 दैनिक यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति किया करता था। इसी तरह श्रोत्र यज्ञ, ये स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से लंबे समय तक चलने वाले वे जटिल हुआ करते थे, जिसमें अग्निध्येय, दश पूर्णमास, चातुर्मास्य, शुनासीर्य, अग्निशस्तोम, राजसूर्य, वाजपेयी, अश्वमेघ, वैश्वदेव, सोमयज्ञ आदि थे। इन्हें धनी व संपन्न लोग संपादित किया करते थे। ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक की भी कामना की गई। मनुष्य के अमर होने का उल्लेख तो ऋग्वेद में है, लेकिन मोक्ष का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म है उसमें हम देखते हैं जटिलताएं आती गई, पाखंड बढ़ता गया। अथर्ववेद में जानु टोना, टोटका, ताबीज, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, चिकित्सा से संबंधित मंत्र हैं, जिससे ज्ञात होता है कि आर्यों का धर्म अंधविश्वास की ओर मुड़ता चला गया। समाज कुरीतियों में, रूढ़ियों में जकड़ गया। ब्राह्मण ग्रंथों में भी कर्म कांडों को अधिक महत्व दे दिया गया। अतः इनके प्रति जो प्रतिक्रिया हुई वह हमें उपनिषद दर्शन में देखने को मिलती है। और उपनिषदों में हमें ज्ञान मार्गी धर्म देखने को मिला। 108 उपनिषद बताए गए, लेकिन 13 उपनिषद प्रमुख हैं, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य, वृदारण्यक, कौशिकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। इनमें कौशिकी उपनिषद सबसे प्राचीन है। उपनिषदों को वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग भी माना जाता है। उपनिषद यानी गुरु के पास बैठना, वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के पास बैठकर प्राप्त की जाती थी। उपनिषदों में हमें ब्रह्म, आत्मा, जन्म, मरण, विश्वात्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि के बारे में जानकारी मिलती है और आत्मा का स्वरूप पूर्ण, अखंड, नित्य, अमर, सनातन बताया गया। आत्मा को
चिंता से, पाप से, मृत्यु से, भय से मुक्त बताया गया। वह समग्र विश्व में व्याप्त है। आत्मा शरीर, मन व इंद्रियों से मुक्त वह भिन्न है। आत्मा का शरीर से संबंध होना जन्म व इस संबंध का टूटना मृत्यु है। उपनिषदों में बताया गया कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है। मैं और तू ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अतः समस्त विश्व जड़ और चेतन ब्रह्म है, दिव्य है, सत्य है, वह निर्विकार है। इसका स्वरूप सच्चित आनंद है। संपूर्ण जो जगत है उसका जन्म ब्रह्म से होता है। निर्गुण ब्रह्म है, वह निर्विकार है, निराकार है, अनंत है, असीमित है और वह मन, शरीर, रूप व रंग से सबसे भिन्न है। सब कुछ ब्रह्म है। उपनिषदों में ब्रह्म व आत्मा की एकता बताई गई, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। सर्व खलिदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्ममय है। सृष्टि की रचना 5 तत्वों अर्थात भूतों से हुई। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ब्रह्म इनका स्वामी है। वैदिक धर्म में कर्म व पुनर्जन्म को भी महत्व दिया गया। यह कहा गया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। उन्हीं के अनुसार वह पुनर्जन्म लेता है। सुख व दुख पुनर्जन्म के अनुसार होते हैं। जब तक कर्मों का फल पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, जन्म व मरण का चक्र चलता रहता है। मनुष्य जीव अपनी स्वार्थमय कामनाओं का अंत कर कर्म फल से मुक्त हो जाता है, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जान लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में यज्ञों की निरर्थकता को बताया गया और कर्म व ज्ञान पर बल दिया गया। उपनिषदों में जाति पाति की उपेक्षा की गई। स्त्रियों को पुरुषों से शास्त्रार्थ करते हुए बताया गया है। गार्गी और मैत्री को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तो वेदों और उपनिषदों की विचारधारा में हमें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे वेद यज्ञ व कर्मकांड प्रधान थे, वहीं उपनिषदों इसकी कटु आलोचना की। वेद बहुदेववादी थे जबकि उपनिषद एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। वेद प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा से संबंधित थे जबकि उपनिषद हम देखते हैं कि निवृत्ति मार्गी विचारधारा के थे और मोक्ष को अपना परम लक्ष्य मानते थे। वेदों में तर्क और दर्शन की प्रधानता नहीं थी जबकि उपनिषदों में तर्क और दर्शन की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये हमारा वैदिक धर्म था। सिंधु धर्म और वैदिक धर्म का अध्ययन हमने इस व्याख्यान में किया। धन्यवाद।